सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जिस समय विष्णु भगवान अपने विराट रूप से 3 ही पैर से तमाम ब्रह्मांड को नापने लगे, उस समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर उनके पैर धोकर अपने नेत्रों के लगाने लगे। तब जो जल सुमेरु पर्वत पर गिरा वह 3 धारा होकर उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बहता हुआ समुद्र में गिरने लगा तथा चौथी धारा भागीरथ के प्रयत्न से भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध होकर इलावर्त खंड को बाईं ओर छोड़ती हुई गंगोत्री में से होकर भरत खंड आई। हे राजन, जो कोई गंगा जी में स्नान करने की इच्छा से जितने पैर घर से चलकर आता है, उसके उतने अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है तथा उसके पाप पहाड़ क्षण चूर चूर होकर मुक्ति का सीधा मार्ग कर देते हैं। यह सुन परीक्षित जी कहने लगे कि हे भगवान, यदि यह बात सच है तो फिर मेरे दादा युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ कराने का क्या कारण था। अर्थात वे एक बार गंगा जी स्नान करके सैकड़ों ही नहीं बल्कि करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त कर लेते। यह सुन सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आपके दादा ने केवल गंगा जी में ही नहीं बल्कि तमाम तीर्थों में स्नान कर अगाध पुण्यों का फल प्राप्त किया था, किंतु फिर भी अपने द्रव्य को शुभ कर्म में लगाने के लिए और दीन दुखियों की सहायता करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। परंतु यह सुनकर आपको अत्यंत आश्चर्य होगा कि वेद शास्त्र और पुराणों के श्रवण का तथा तीर्थों में स्नान करने का फल उसी को पूरा मिलता है जो कि इन पर पूरा विश्वास करता है। इस पर हम तुमको एक इतिहास सुनाते हैं। एक समय शिव जी ने पार्वती जी से गंगा जी का महात्म्य वर्णन करते हुए कहा कि हे प्रिय, गंगा जी में स्नान करने के लिए जो मनुष्य घर से चलता है उसको एक पैर चलने में 100 यज्ञों का फल मिलता है। यह सुन पार्वती जी कहने लगी, हे प्राणनाथ, यदि आपका कहना सच होता तो मैं देखती हूँ नित्य प्रति गंगा जी में नहाने वाले इन कुरूप, रोगी और दुखित दिव्य आनंद स्वरूप नहीं होते तो कुछ सुंदर, निरोग और सुखी तो अवश्य हो जाते। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब से मैंने इनको नहाते हुए देखा है तब से अधिक नहीं तो कम से कम उतने ही कुरूप, रोगी और निर्धन अवश्य है। यह सुन शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, जिन प्राणियों का तुमने वृत्तांत कहा है उनको गंगा जी के स्नान में पूरा विश्वास नहीं था और विश्वास नहीं होने पर महात्म्य का फल भी नहीं के बराबर होता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं कोढ़ी का रूप धारण कर मार्ग में बैठ जाता हूँ और तुम मेरी सेवा करती रहना। इसके पश्चात किसी के पूछने पर 100 अश्वमेध यज्ञ के फल से मेरा निरोग होना कहना। हे राजन, इसके बाद शिवजी कोढ़ी का रूप धारण कर मार्ग में बैठ गए और पार्वती अपने दिव्य रूप से उनकी सेवा करने लगी। यह अद्भुत स्वांग देखकर बहुत से पुरुष तो उनका उपहास कर पार्वती को अपने साथ चलने के लिए कहने लगे। बहुत से उनसे अन्य प्रकार हंसी ठट्ठा करने लगे तथा कुछ संत महात्माओं ने उनके पतिव्रत धर्म की सराहना की, किंतु कारण पूछने पर किसी ने भी अपने 100 यज्ञों का करने वाला तो एक यज्ञ करने वाला भी प्रमाणित नहीं किया। बहुधा कुछ देर बाद एक दिव्य रूपी धारी ब्राह्मण जिसके मुख से तेज निकल रहा था आया और जब उसने आकर पार्वती जी से शिवजी के निरोग होने का कारण ज्ञात किया तो वह कहने लगा कि हे देवी, आपको अब अपने सब क्लेश हटा देने चाहिए, क्योंकि मैंने केवल 100 यज्ञ ही नहीं बल्कि असंख्य यज्ञ किए हैं, इसलिए आपके पति को अभी रोग रहित कर देता हूँ। हे राजन, ऐसा कहकर ज्यों ही उसने अपने यज्ञों का फल देकर शिवजी के हाथ लगाया, त्यों ही भगवान शिवजी दिव्य रूप हो गए। यह सब
देख यात्रियों ने बड़ा अचंभा किया, परंतु बाद में जब उसने गंगा जी के महात्म्य के फल का वर्णन किया कि हे सज्जनों, शास्त्रानुसार गंगा जी का स्नान करने के लिए जो मनुष्य घर से जितने पैर चलता है उतने 100 यज्ञों का फल मिलता है। इसलिए मेरे 100 यज्ञ नहीं बल्कि असंख्य यज्ञों के करने पर भी आप लोगों को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह सुन तमाम यात्री धन्य धन्य कहकर उसके भाग्य की बड़ाई करने लगे। और शिव जी ने कहा कि हे उमे, इन लाखों यात्रियों में केवल इसी ब्राह्मण को गंगा स्नान का पूरा फल मिला है। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य वेद और शास्त्रों में पूरा विश्वास रखता है उसके तमाम पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं और तत्पश्चात वह सुखी होकर मुक्त हो जाता है। जय भोलेनाथ।